जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे वामन द्वादशी की कथा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान का अवतरण माना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन व्रत को धारण करके भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करते हैं, इनके चरित्रों का कथा श्रवण करते हैं, तो इससे वामन भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी प्रकार के ताप और संताप को दूर करते हैं तथा दुख व कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। वामन अवतार जो कि भगवान विष्णु के अवतार है। त्रेता युग के प्रारंभ होने में भगवान विष्णु ने वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनके साथ ही यह भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। बालक रूपी भगवान वामन के रूप में ब्राह्मण अवतार। इनके मूल नाम जो कि उपेंद्र से जाना जाता है। इनके पिता प्रजापति कश्यप थे तथा इनकी माता अदिति थी। इनके बड़े भाई जो कि विश्वान, इंद्र, वरुण, पूषा, अर्यमा, भग, धाता, पर्जन्य, अंशुमान, त्वष्टा और मित्र, ये सब बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं वामन द्वादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से वामन भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। भागवत कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इंद्र का देवलोक में अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए यह अवतार लिया था। देवलोक असुर राजा बलि ने हड़प लिया था। बलि विरोचन के पुत्र तथा विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। यह बलि नामक राजा जो कि बड़ा ही पराक्रमी था। राजा ने तीनों लोकों को जीतकर देवलोक को अपने अधीन कर लिया था। इससे भयभीत होकर तमाम देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, हम लोग भारी विपत्ति में पड़े हुए हैं। दैत्यराज बलि ने देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। अब हमारे लिए रहने का स्थान न होने के कारण हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने उन सब को धैर्य बंधवाया और कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर रहिए, मैं आपकी रक्षा करने को सदैव तत्पर हूँ। बलि मेरा भक्त गुणवान और सदाचारी है। उसने बल से नहीं बल्कि अपनी तपस्या से देवलोक प्राप्त किया है, किंतु देवलोक पर उसका अधिकार मैं भी नहीं चाहता और साथ ही उसकी तपस्या भी क्षीण हो चली है। इसलिए आप लोग माता अदिति के पास जाकर प्रार्थना करें कि वह मेरी आराधना करे, जिससे उनके पुत्र के रूप में मैं पृथ्वी पर अवतार ले सकूं। आप सबका दुख दूर मैं अवश्य करूंगा। देवताओं की प्रार्थना करने पर अदिति द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने पर भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से वामन रूप में अवतार धारण किया। अदिति के पति कश्यप जी ने शास्त्र सम्मत विधि से वामन के यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार संपन्न किए। भगवान को तो भूतल पर अवतार लेकर देवताओं का दुख दूर करना था। कुछ दिनों के बाद दंड, कमंडलू, मृग शर्म आदि धारण कर बलि को छलने के आश्रय से भगवान उसके यज्ञ मंडप में पहुँचे। बलि ने अपूर्व तेजस्वी वामन ब्राह्मण को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने भाग्य की भारी सराहना करके उनका विधिवत सत्कार किया। फिर बलि ने कहा कि हे विप्रदेव, आपके आगमन से मैं अपने को बड़ा सौभाग्यवान समझता हूँ। आप मुझे कोई सेवा बतलाइए जिससे मैं स्वयं को कृतार्थ कर सकूं। वामन भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरा संसार में भोग विलास की किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं है। यदि तुम अगर दे सकते हो तो मुझे केवल
3 पग पृथ्वी नाप दो, मैं उसी में अपना आश्रम बनाकर पठन पाठन का कार्य करूंगा। और फिर बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोका भी, किंतु वह न माना। फिर भगवान वामन ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही पग में पूरा भूलोक यानी कि पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में देवलोक नाप लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के पांव धोए। इसी जल से गंगा उत्पन्न हुई। तीसरे पग के लिए कोई भूमि बची ही नहीं। वचन के पक्के बलि ने तब वामन को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। वामन भगवान बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए। यतः राजा बलि के दादा प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान वामन जो कि विष्णु के अवतार थे। इस प्रकार भगवान वामन ने बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, जिसके फलस्वरूप बलि पाताल लोक में पहुंच गए। एक और कथा के अनुसार वामन भगवान ने बलि के सिर पर अपना पैर रखकर उसको अमरत्व प्रदान कर दिया। भगवान विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए और राजा को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपनी धर्म परायणता तथा वचनबद्धता के कारण अपने आप को महात्मा सिद्ध कर दिया था। भगवान विष्णु ने महाबली को आत्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां उनका अपने सद्गुणी दादा प्रहलाद तथा अन्य दैवीय आत्माओं से मिलना हुआ। वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने बलि को यह पाठ पढ़ा दिया कि दंभ तथा अहंकार से जीवन में कुछ भी नहीं मिलता, और यह भी कि धन संपदा क्षण भंगुर होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के दिए वरदान के कारण बलि जो कि प्रतिपदा पर धरती पर आगमन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी प्रजा सुखी रहे। रामायण के अनुसार जो कि अध्यात्म रामायण के अनुसार राजा बलि भगवान वामन के सूतल लोक में द्वारपाल बन गए और सदैव रहेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इसका ऐसा ही उल्लेख मिलता है। तो बोलिए प्रेम से वामन भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ वामन भगवान की पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, व्रत को धारण करते हैं, इससे वामन भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख व क्लेशों को दूर कर देते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वामन द्वादशी के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन वामन भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा को स्थापित करके, यह अगर संभव ना हो तो फोटो या मिट्टी की ही प्रतिमा को स्थापित करके वामन भगवान की पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके हल्दी का तिलक इन्हें लगानी चाहिए। पीले पुष्पों की माला, पीले पुष्प आदि अर्पित करनी चाहिए। शुद्ध देसी घी में दीपक जलानी चाहिए और भगवान को अनेक प्रकार के ऋतु फल आदि अर्पित करनी चाहिए। बहुत से जगहों पर इस दिन दही और भात का भी भोग लगाया जाता है। तो आप अपने श्रद्धा के अनुसार दूध से बने हुए वस्तु भगवान को अर्पित करें या ऋतु फल आदि जो भी बन सके भगवान को उसका भोग लगाए और तुलसी दल डाल करके भोग लगाना चाहिए। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस दिन जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम वामनाय नमः इन मंत्रों का जहाँ तक हो सके जप करना चाहिए। भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन, कथा श्रवण, आरती करनी चाहिए और रात्रि में चाहे तो आप सिंधा नमक युक्त
भोजन ग्रहण कर सकते हैं या फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद जाकर के नमक युक्त भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।